गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो भाई, आज का सेशन जो है डीआई बेस्ड है और रीसेंट टाइम में तुम्हारी डीआई जिस तरीके से आई है उसी पर बेस्ड है पूरा सेशन। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, करो बेटा स्टार्ट। क्या कह रहा है देखो, एक बैग दे रखे ए बी सी डी और ई, और डिफरेंस है रेड बॉल और ब्लू बॉल का, और परसेंटेज ऑफ रेड बॉल भी दे रखी है साथ में। स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। द टेबल शोज द डिफरेंस बिटवीन रेड एंड ब्लू बॉल्स एंड परसेंटेज ऑफ रेड बॉल्स आउट ऑफ टोटल बॉल्स इन 5 डिफरेंट बैग्स। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब तुम लोगों को ये बताना है कि भैया ये प्रोसेस अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देख लो एक बार, समझ लो इसको क्या कह रहा है ये, क्योंकि देखो ये इतना सिंपल मैटर है ना, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान लगाओगे। अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों से बोलूँ रेड बॉल की परसेंटेज कितनी है 62.5%, इसका मतलब जो ब्लू बॉल होंगी वो 37.5% होंगी कि नहीं होंगी, बताओ। उसी तरीके से 66 है तो वो 33.33 हो जाएगी, 70 है तो ये 30 हो जाएगी, ये 25 हो जाएगी और ये 20% हो जाएगी। तो इसमें तो कुछ सोचना है नहीं तुम लोगों को ज़्यादा। ठीक है, तो बढ़ा जाए आगे। चलो क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्या कह रहा है देखो, पहला क्वेश्चन तुम लोगों से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बैग बी एंड डी टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए एंड सी टुगेदर। चलो जल्दी से बता दो। सेकंड्स के क्वेश्चन है, सेकंड्स में आंसर आना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स का है मामला। कितना आ गया आंसर? बड़ा कर दूं इसको? ऐसे तो समझ में आ रहा होगा। लो, कर देते हैं इसको। लो, कर। आंसर बता दो यार। एक बार की कैलकुलेशन, एक बार सारी बॉल निकाल लो। चलो ये निकाल देता हूँ सारी बॉल्स में। देखो ए बी सी डी ई लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। रेड बॉल, ठीक है, रेड बॉल और ब्लू बॉल है हमारे पास। ठीक है, यहीं कैलकुलेट कर देते हैं सारी बॉल्स। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, 62.5% है यार ये।
ऐसे मत सोचो ना, ऐसे सोचो कि बाकी 37.5% क्या है, दोनों का डिफरेंस 25% की वैल्यू, मतलब ये यानी कि टोटल बॉल निकल के आ जाएंगी यहाँ से। 4 का मल्टीप्लाई करो इसमें। अरे आई बात समझ में नहीं आई भाई? हमें पहले देखो कौन कौन सी चाहिए, चलो उसी के हिसाब से बता देता हूँ मैं। बी और डी की बात कर लो, चलो पहले बी, ये 66.66% है। रेड बॉल अगर ये 2/3 है तो ब्लू बॉल 1/3 होंगी, इतना तो कर सकते हो। या फिर अगर इन दोनों का डिफरेंस में देखूं तो डिफरेंस 33.33% ही होगा, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरी बॉल आ जाएंगी। ये ऑलरेडी देखा जाए तो ये ऑलरेडी तुम्हें ब्लू बॉल की नंबर दे रखा है। पॉइंट समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा मेरा? नहीं आ रहा, चलो एक बार प्रॉपर तरीके से मैं तुमको एक बार समझाता हूं जिससे कि तुम्हें बातें क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो ध्यान से, एक बार हम प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझने का प्रयास करेंगे। देखो मैं ये कह रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग, कि ये अगर 62.5% है तो दूसरी बॉल जो होंगी वो 37.5% होंगी, ये 33.33% होंगी, ये 30% होंगी, ये 25% हो जाएंगी और ये 20% हो जाएंगी। इनका डिफरेंस ही तो दे रखा है ये, यानी कि इनका डिफरेंस है, ये 25% की वैल्यू है, ये 33.33% की वैल्यू हमें गिवन है, ये 40% की वैल्यू हमें गिवन है, ये 50% की वैल्यू हमें गिवन है और ये 60% की वैल्यू हमें गिवन है, ये हमें 60% की वैल्यू गिवन है। इतनी बात तो तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए। अब इन्होंने जो बोला है उसके हिसाब से हम लिख देते हैं। अब इन्होंने बोला क्या है कि भाई बी और डी में टुगेदर जितनी बॉल हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग बी एंड डी। रेड बॉल चाहिए बी और डी में, बी में और डी में रेड बॉल कितनी कितनी है, 66.66% और 75% है। अब एक बात बताओ तुम मुझे, अगर मैं रेड बॉल की बात करूंगा बी और डी में, तो एक बात बताओ जरा, यहां पर अगर मैं देखूं रेड बॉल कितनी है 66, तो 2 का मल्टीप्लाई बनता है इसमें भाई, ये 33.33% की वैल्यू है, और रेड बॉल कितनी है 66.66, तो दुगना कर दूं इसका, तुम्हें डिफरेंस भाई यहीं पे दिख जाएंगी सारी चीजें। अब तुम्हें इतना कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यहीं पे कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 5 कितना आएगा 454, कितना आ जाएंगी 454 आ जाएंगी क्या, बताओ 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें, बताओ जरा 50% की वैल्यू आ रही है और 75% की वैल्यू चाहिए, तो इसमें इसका आधा और जोड़ दूं 50% का, तो 50% की वैल्यू कितनी है 296 आ रही है, 25% इसका आधा हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 148 ऐड कर दो, 8 और 6 14 कैरी करेगा 1, 9 और 4 13 और 1 14 कैरी करेगा 1, यानी कि 444 ही आ रही हैं। तो ये टोटल रेड बॉल जो आई हैं बी में और डी में मिला के 8, 9 और 8, 898 आ गई। ठीक है, ये आ रहा है पॉइंट, समझ में नहीं आ रहा है? और ब्लू बॉल किस में चाहिए, ए और सी में। अब ए और सी में तुम्हें ब्लू बॉल चाहिए। अब मुझे बताओ जरा सोच के थोड़ा सा कि ए में ब्लू बॉल कितनी होंगी, ए में ब्लू बॉल कितनी होनी चाहिए 37.5% होनी चाहिए। 25% की वैल्यू तुमको दे रखी है, इसका आधा कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका आधा कितना होगा 12.5%, उसका 3 गुना कर दो, इसका आधा 99 होगा और 99 का 3 गुना 297 होगा। तो ये ब्लू बॉल ए में कितनी आ जाएंगी 297 प्लस, और क्या चाहिए भैया, सी में कितनी होंगी 30% होंगी, 40% की वैल्यू कितनी आ रही है 216, 10% के लिए 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, यानी कि 54 है 10% की वैल्यू, तो 3 162 हो जाएंगी। तो यहां पे आ जाएगा 7 और 2 9, 9 और 6 15, ये कितनी आ जाएंगी 459। एक तरफ 898 है, एक तरफ 459 है, इनका डिफरेंस हमें चाहिए भाई, कितना आना चाहिए, यही हमारा आंसर बनेगा। सही लिखा है ना, देख लो एक बार और 898 ये आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा 18 में से 9 गए तो 9 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे, 439 आ रही है इसके हिसाब से तो है। ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा है,
एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है। रेड बॉल इन बैग बी एंड डी, रेड बॉल इन बी एंड डी, रेड बॉल बी में इसके दुगना हो जाएगा, डी में कितनी हो जाएंगी 75% हो जाएंगी, 296 और 148 448, बिल्कुल सही है। ये कितनी हो जाएंगी, ब्लू बॉल किस में चाहिए मुझे, ए और सी में। ए में ब्लू बॉल कितनी है भैया, ए में ब्लू बॉल कितनी है 37.5%, तो अगर ये 25% है तो इसका आधा और जोड़ दूं इसमें, 198 में अगर 99 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 297 ही आएगा। 30% निकालना है, 40% की वैल्यू कितनी है 216, तो यही आएगी 162 ही आएगी 30%। इनको ऐड करो 7 और 2 9 और 6 15, यही आएगा, बिल्कुल सही है, नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं है। बढ़ा जाए आगे, बोलो। चलो ठीक है, रेशो से कैसे करना है बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 5 और 3, 5 और 3 का डिफरेंस कितना, 2 की वैल्यू है ये, ठीक है। हाँ ऐसे कर लो, वैसे परसेंटेज दिख रही है साफ साफ, है ना। बाकी करने को मैं कर सकता हूँ, मुझे ये दिख रहा है 5/8 है, तो वो हो जाएंगी 3/8। इससे बढ़िया इन्हें 5 और 3 के रेशो में ले लो, इनका डिफरेंस जो है 2, ये तो मैं दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू 99 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 99 आ रही है तो 5 की वैल्यू इतनी आएगी कि नहीं, 99 आ रही है 1 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, ये गलत लिख दिया क्या हमने, करना इसकी कैलकुलेशन दोबारा से। हाँ 198 है, ये हमने 454 कैसे लिखा है, अच्छा बैग बी के लिए ना, तो सही लिखा है, ठीक है। मैं जब ही कह रहा हूँ मैंने कि हमने उल्टा कैसे लिख दिया भाई। चलो एक क्वेश्चन और करो ट्राई, करो ट्राई इस क्वेश्चन को। बताओ भाई क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। इफ 2/9 ऑफ द रेड बॉल्स इन बैग सी, बैग सी में जो रेड बॉल, इनको तुम एक बार कैलकुलेट भी कर सकते हो, सबसे बढ़िया तरीका रहता है तुम कैलकुलेट कर लो इन सबको, एक बार निकाल लो, है ना। मैं तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लूंगा, लेकिन तुम्हें बनाने पड़ेंगे क्योंकि वैल्यू ऐसी है। चलो मैं एक बार बना दूं, चलो एक बार लिख लो, ए बी सी डी है यहाँ पे, इसी को यूज कर लेना आगे, है ना, ए बी सी डी और ई, रेड बॉल और ब्लू बॉल यहाँ लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। देखो ध्यान से, ये कितनी होंगी 25% है ये, ठीक है। ये 37.5% होंगी, यहीं लिख दो। देखो कैसे लिखोगे, अगर ये 62.5% मुझे चाहिए, तो अगर 30, ये 25% है इसमें, अगर टोटल में देखूं तो वैसे तो टोटल देखने पे तो मुझे ये पता लगेगा कि 4 का मल्टीप्लाई करके निकालोगे, उससे बढ़िया ये 5/8 है और ये 3/8 है, इनका डिफरेंस कितना बन जाएगा बेटा 2, और 2 की वैल्यू आ रही है 198। चलो अलग अलग इनके लिख दे, यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 की वैल्यू आ रही है 198, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 99। जैसे ही 1 की वैल्यू 99 आएगी, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5945, यानी कि 495 आ जाएगी ए में रेड बॉल, और ब्लू बॉल कितनी रह जाएंगी फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 297 रह जाएंगी, ठीक है। आ जाओ बी में, आ जाओ बी में कितने, ये 33.33% होंगी, ठीक है। तो रेड बॉल कितनी हो जाएंगी 454, और ये कितनी हो जाएंगी 227, ठीक है। ये 40% की वैल्यू आ रही है, ये 30% हो जाएंगी, ठीक है। 10% 54 आ रहा है, 54 में 7 का मल्टीप्लाई अगर तुम करोगे, 7 चौके 28, कैरी करेगा 2, 35 और 2 37, तो इतनी आ जाएंगी 378। 30% में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 162 आ जाएंगी, ठीक है। 54 मल्टीप्लाई बाई 3। डी में कितनी दे रखी है, ये 25% है, ये 50% की वैल्यू है, ठीक है। तो 75% अगर मुझे निकालना है तो मैं इसमें 296 में इसका आधा 148 ऐड करूंगा, 8 और 6 14, कैरी करेगा 1, 9 और 4 13 और 1 14, यानी कि 444 आ जाएंगी। और अगर मुझे लिखनी है ब्लू बॉल तो इनका आधा कर देना, 148 आ जाएंगी।
ई में अगर आओगे तो ये भैया ये 20% है, ये 60% है। इसका मतलब ऐसे में क्या करो, 6 से काट लिया करो, 6 छिंग 36, 6 दूनी 12 है, यानी कि 62 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चल रहा है। 62 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 दूनी 4, 2 ये 124 तो क्या आ जाएंगी ब्लू बॉल, और 8 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 8 दूनी 16, कैरी करेगा 1, 8 से 48 और 1 49, ये बॉल आएंगी तुम्हारी। अब ये तुम जितना जल्दी बना सको उतना बढ़िया है तुम्हारे लिए। आ रही है बात समझ में? तो बस अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम तुरंत निकाल सकते हो कि नहीं, अब मुझे बता दो। 2/9 ऑफ द रेड बॉल इन बैग सी, बैग सी में रेड बॉल कितनी है भैया, ये रही 378, इनका कितना लेना, 2/9, 5 आ रहा है अब। करो भाई सब लोग। बोलो। रेड बॉल अगर 2/9 लूंगा बैग सी में से, बैग सी में रेड बॉल कितनी है 378, तो 378 का अगर मैं 2/9 निकालता हूँ, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, यानी कि कितने रुपए की जाएंगी भाई, 84 की जाएंगी, सॉरी 84 बॉल हो गई, और हर बॉल का प्राइस कितना है, 3 रुपये है, तो 252 रुपीज़ की जाएंगी क्या ये, 252 रुपये की। और क्या कह रहा है, एंड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाई सेलिंग 50% ब्लू बॉल फ्रॉम बैग ई, बैग ईज के 50% ब्लू बॉल, यानी कि 62 ब्लू बॉल कितनी है, कितना रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर रहे हो आप, 50, 58 मोर, 58 ऐड कर दो इसमें, 8 और 2 10, कैरी करेगा 1, यानी कि 310 रुपये जनरेट कर रहे हो आप। तो एक ब्लू बॉल का प्राइस पूछा है, तो 310 रुपये को 62 से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार जाएगा भाई, 5 बार, 5 रुपये पर बॉल के हिसाब से हो जाएगा, 5 रुपया पर बॉल। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब तो उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन को तुम इजीली कर सकते हो। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को करो। अब सारी बॉल तो लिख ली है ना तुमने, तो कर दो भाई इनका आंसर आंसर। बॉल सारी यही हैं। अच्छा अगले पेज पे नहीं ले जा पाते इसको, हैं ये बड़ा दिक्कत का काम है यार, वापस से देखना ही पड़ेगा। हैं बॉल्स को कितनी है तुमने तो लिखी ली होंगी, 645, कितनी आ रही हैं सारी बॉल्स ऐड कर लो यार इन्हें बस। ऐड कर लो भाई सब लोग, बता दो जरा कितनी आ रही हैं। 3225 आ रही हैं, लिख दूं, 3225 आ रही हैं, ठीक है। टोटल बॉल्स आ रही हैं 3225, और कितने हैं बैग हैं ये, 5, तो यही बताना है, 5 6 30, यही आ रही हैं 645। बढ़ूँ आगे, सारी बॉल्स ऐड कर लेना।
जितनी भी है। अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है कि निकाल सकते हो? यहां से चेक करना है इसको, पहला काम करना है ये बनाना। ये देख लो जरा एक बार क्या आंसर बनेगा इसका। बैग बी में कह रहा है कुल बॉल्स का 133.33% जो है वो दोषपूर्ण है, यानी कि डिफेक्टेड है, और रेशियो ऑफ नॉन डिफेक्टिव रेड बॉल्स टू नॉन डिफेक्टिव ब्लू बॉल्स इज इन दिस बैग इज 1:1. देन टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव रेड बॉल्स इन बैग बी इज हाउ मैनी मोर देन टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स? 65 आ गया। अच्छा बैग बी में वैसे कितनी है बॉल? ये हैं, जल्दी से बता दो कितनी है। 681, बिल्कुल सही है। रेड बॉल और ब्लू बॉल कितनी है? ब्लू बॉल है, ये हमको पता है, अभी हमने निकाल भी लिया था। अब हमसे जो कहा जा रहा है उसके हिसाब से चलो। 33.33% टोटल बॉल बैग बी के अंदर डिफेक्टिव है, यानी कि इसका 1/3 अगर मैं कर दूं, यानी कि 227, ये कैसी हैं? डिफेक्टिव हैं। ये 227 बॉल कैसी हैं इसके अंदर? डिफेक्टिव हैं। अब कह रहा है कि नॉन डिफेक्टिव रेड बॉल और नॉन डिफेक्टिव ब्लू बॉल का रेशो 1:1 है। नॉन डिफेक्टिव रेड बॉल्स और नॉन डिफेक्टेड ब्लू बॉल्स का रेशो कितना है? 1:1 है। बी की बात चल रही है ये। देन टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्स रेड बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव रेड बॉल। अब देखो ये क्या दिया है, ये जो लाइन दी है डिफेक्ट नॉन डिफेक्टिव वाली, इससे क्या तुम निकाल नहीं सकते इजीली? भाई सोचने का विषय है कि अगर मैं इसमें से ये डिफेक्टिव वाली माइनस कर दूं तो 454 बचेंगी टोटल। 681 बॉल हैं, इसमें से 227 डिफेक्टिव हैं, तो 454 जो हैं वो नॉन डिफेक्टिव आएंगी कि नहीं आएंगी? अब ये क्या कहना जरा ध्यान देना, नॉन डिफेक्टिव रेड बॉल्स और नॉन डिफेक्टिव ब्लू बॉल्स का रेशो कितना है? तो ये आधे आधे में बढ़ जाएंगी, यानी कि नॉन डिफेक्टिव रेड और ब्लू बॉल जो होंगी वो 227 हो जाएंगी। यही मैटर बन रहा है। अब आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? आगे क्या कह रहा है? देन टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव रेड बॉल्स इन बैग बी। अब देखो सारी की सारी रेड, क्योंकि ब्लू बॉल तो इतनी है ही, तो रेड बॉल ही डिफेक्टेड है आधी, तो आधी नॉन डिफेक्टिव है। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टेड रेड बॉल्स इन बैग बी, रेड बॉल्स कितनी है? 200, डिफेक्टिव जो हैं 227, इज हाउ मैनी मोर देन टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन बैग सी। बैग सी के अंदर ब्लू बॉल्स कितनी आ रही हैं भैया? इसमें देख लो 162, तो 162 और इसका डिफरेंस चेक कर लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6, तो हमारा आंसर कितना बनेगा इस केस में? 65। मुझे लगता है कि इसमें कोई लोड होना नहीं चाहिए। हाँ आ रहा है कुछ मैटर समझ में? बॉल निकल पाई कि नहीं निकल पाई? कितनी आ रही थी?
फिर आंसर आना चाहिए फिर तो वन का। इसका सबसे सही तरीका ये है कि अपने पास डेटा को रख लो जो स्टार्टिंग में बनाया हुआ है। अब यहाँ तो चलो मैंने पीछे बनाया हुआ, नहीं तो तुम्हारे पास तो हर हमेशा वो डेटा रहेगा। जैसे केसलेट भी आती है तो केसलेट में भी बना के रखना पड़ेगा डेटा अपने पास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। गलती इतनी मत कर देना कि सी की जगह यहां कुछ और पढ़ जाओ बस, है ना। सी पे आ जाएगा अचानक से, यहाँ यही होता है हमेशा। बात किसी और का करेगा, एंड में निकलवाएगा किसी और के साथ में। और तुम देखो रीसेंट टाइम के क्वेश्चंस हैं, ऐसा भी नहीं है, प्रैक्टिस भी जरूरी है इनकी। एक ऐसी डीआई अगर तुम्हारे पेपर में आए तो डुएबल डीआई है ये, आसानी से होने वाली डीआई है। मतलब आसानी इन द सेंस का ये डीआई नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या। चलो भैया हो जाओ शुरू। क्या होना चाहिए। %36.36% of red balls from bag A and 22.22% of blue balls from bag C are transferred into another bag F। एक another bag F आ गया। तो बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल जो बैग में है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ रिमेनिंग बॉल्स इन बैग ए। ये तो आसान सा क्वेश्चन है यार। ये होती है 9.09 कितना होता है, 1/11 होता है, तो ये 4/11 है, ये 2/9 है। अरे इतना टाइम लगाओगे। अप्रोक्स। चलो भाई बताओ जरा, बैग ए में कितनी बॉल है टोटल, एक बार बता देना मेरे को। बैग ए में कितनी आ रही हैं, 600। बैग ए में टोटल बॉल कितनी आ रही हैं, 792 आ रही हैं। और बैग सी में कितनी है टोटल, 5। यही है दोनों में। क्या कह रहा है, यहां से कितनी जा रही हैं बैग ए से, बैग ए से रेड बॉल जा रही हैं। हाँ तो रेड कितनी है रेड बॉल इसमें,
495 और ये कितनी है 297। सी में कितनी है 378 और 162 है ना। चलो अब तो निकल जाएगा, मुझे लग रहा है आसान सा मामला है। कितनी चाहिए इसमें से मेरे को 4/11 चाहिए यहाँ से मुझे। इसका 4/11 ले लो। 4/11 कितना आएगा इसका 11 चौके 44 और 11 पंजे 55 मल्टीप्लाई बाई 4 220 आ जाएगा। वो 180 180 तो ये आ गया ठीक है। और क्या चाहिए अपने को 2 बाई ब्लू बॉल्स तो 162 का 2/9 कर दूं, ये 18 टाइम्स 36 ये हो जाएंगी। तो टोटल बैग जो बन रहा है एफ उसमें कितनी हो जाएंगी 180 और 36, यानी कि टोटल बॉल इस बैग एफ के अंदर जो है टोटल बॉल कितनी आ गई 216 इज व्हाट परसेंट ऑफ रिमेनिंग बॉल्स इन बैग ए। बैग ए में रिमेनिंग बॉल 180 कम कर दो यहां से 792 में से 180 निकाल दो, कितना आ जाएगा 2 1 612। तो 216 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ 612। पहले तो भाई 4 से काट लेते हैं जितना कट जाए 54 आ जाएगा 4 से 4 रुक जाओ 36 से कट जाएंगे दोनों, 9 से भी कट रहे हैं, चलो 4 से भी काट लो 54, 9 से काट लो 9 से 6 बार 6/17 है 1/17 5.88 होता है। तो 5.88 मल्टीप्लाई बाई 6 कर लो, लगभग कहां पहुंच रहे हो 48 और 4 52 6 पंजे 30 और 5 35 35.28 के लगभग आ रहा है लगभग। कौन सा ऑप्शन सही है अपना 35% हमारा सही हो जाएगा। बोलो भाई सब लोग, क्लैरिटी आ रही है। चलो अगेन एक और ले लेते हैं ठीक है। ठीक है चलो पहले पढ़ लिया जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन। स्टडी द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्या कह रहा है भाई, बार ग्राफ जो है वो क्या बता रहा है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज PQRST। द टेबल शोज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। ये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट परसेंटेज वाइज है 100% होंगे ओवरऑल, और इनमें डिफरेंस बता दिया है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का डिफरेंस कितना है, टोटल 1200 बच्चे हैं, टोटल 1200 बच्चे हैं, ये बात तुमको ध्यान रखनी है। 1200 में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सारा का सारा। 1200 में 29% ये हैं, 1200 में 19% ये हैं, 1200 में 12% ये हैं, 1200 में 15% है, ये एस वाले हैं, टी वाले 25% हैं। ठीक है इजी है। तुरंत डेटा बना दो यहीं पे। अगर ये 29% है तो 29 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 में टोटल निकल के आ जाएंगे। 12 का मल्टीप्लाई करो 29 में कितना होगा, बोलो जल्दी से। 12 का 29 दूनी 58, कैरी करेगा 5, 348 आ जाएंगे टोटल। 19% 12, 240 में से 19 निकाल दो, 12 निम्मा 108, 12 और 10 22, 228 हो जाएंगे टोटल। 12 12 144, 15 12 180, 25 12 300। यहीं पे कहानी खत्म हो गई। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका मैं तुमको समझाता हूं। ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट माइनस, तो इनको जोड़ के आधा करोगे तो ग्रेजुएट निकल आएंगे, और इनको माइनस करके आधा करोगे तो पोस्ट ग्रेजुएट निकल आएंगे। क्यों निकल आएंगे भाई, देखो ध्यान से समझो। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है एक जगह, एक जगह ग्रेजुएट माइनस पोस्ट ग्रेजुएट है। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ ग्रेजुएट आ जाएगा। तो जो भी यहां पे आ रहा होगा, तो ग्रेजुएट निकालने के लिए जो भी यहां पे आ रहा है उसका आधा करना है ऐड करने के बाद में। और अगर मान लो मैं ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट है और माइनस ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट कर दिया, माइनस कर दिया मैंने दोनों को, तो फिर 2 टाइम्स पोस्ट ग्रेजुएट की वैल्यू कुछ आ जाएगी, तो पोस्ट ग्रेजुएट जो होंगे उस वैल्यू का आधा। तो ऐसे केसेस में हमेशा क्या ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे केसेस में हमेशा क्या ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए
ऐड करने पे और माइनस करने पे अगर दे रखा है तो ऐड करके दोनों को आधा कर दो तो ये वाला निकलेगा, और माइनस करके आधा कर दो तो यही लिख दे रहा हूं, ग्रेजुएट एक तरफ लिख रहा हूं, पोस्ट ग्रेजुएट एक तरफ लिख रहा हूं। ध्यान से 348 में से 48 गए तो कितने बचेंगे? 300, तो 150 बचे यहां पे। 150 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे बेटा? 198। ठीक है, 228 और 60 ऐड कर लिए मैंने, 288। 288 का आधा कितना होता है? 144। 144 यहां से माइनस कर दो, या तो 8 में से 4 गए तो 4, 12 में से 8, ठीक है, 84 बचेंगे। 144 और 24 168। 168 का आधा कितना होता है बेटा? 84। 84 माइनस करोगे तो 168 का, रुक जाओ उल्टा लिख दिया, 168 का आधा कितना होता है? 84, और यहां कितने बचेंगे? 60। ठीक है, 180 36 216, 216 का आधा 108, 180 में से 108 गए तो 72, 300 और 175 और 125। लिख गया डेटा? ये डेटा चाहिए? बोलो, ये डेटा चाहिए? बढ़ जाऊं आगे? चलो, ये डेटा बनाने के लिए रखी होगी जगह। थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको। क्लियर है? अब देखो, मैंने सारी चीजें लिख दी हैं तुम्हारे लिए। फिफ्टी फोर आ रहा है इसमें? तो ये तो आसान सा लग रहा है क्वेश्चन मेरे को। अब खुद सोच के देख लो। पी में ग्रेजुएट कितने भाई? 48, और 200 कितने थे? 88। 198 थे बस। 198 है पी में ग्रेजुएट। पी में जो ग्रेजुएट आ रहे हैं 198 आ रहे हैं। ठीक है, 198 का 2/11, 11 से एक बार, यानी कि 36। ये साइंस स्ट्रीम के हो जाएंगे। पूछा क्या है? वाइल 66 ऑफ द रिमेनिंग वर इन कॉमर्स। रिमेनिंग कितने रह गए? अगर 36 निकाल भी दूं इसमें से तो ये 2 रह गए। अरे क्या चल रहा है? 162 का 2/3 कर लो यार, 108। ये कॉमर्स वाले हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। रेस्ट वर इन आर्ट स्ट्रीम एंड फाइनल ग्रेजुएट स्टूडेंट आर्ट। आर्ट में कितने बचे यार? 108 निकाल दो 162 में से। 162 में से 108 गए तो 54 बच गए। यही आ रहा है भाई? 162 हो भाई, टोटल स्टूडेंट है 198। 36 निकाल दो और 108 निकाल दो, जो बच जाएंगे 54 बच्चे, वही पूछे तुमसे, आर्ट में है वो। बड़ा करूँ थोड़ा सा? वैसे तो सही है साइज।
आंसर बता दो इसका तो। ऑप्शन है नहीं इस वाली में, बता दो तुम मुझे। 4%? कम या ज़्यादा? देखो भाई, क्यू और आर में ना, क्यू और आर में ग्रेजुएटें आ रहे हैं 144 और 84। 144 क्यू और आर में ग्रेजुएट जो हैं, क्यू और आर में ग्रेजुएट कितने आ रहे हैं? 144 और 84। कितने हो जाएंगे? 4 और 4 8, 228 आ रहे हैं। और एस और टी में पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। एस और टी में पोस्ट ग्रेजुएट कितने आ रहे हैं? 125 और 72, यानी कि 197। 125 और 72 यानी कि 197। अब पूछा क्या क्वेश्चन, देख लो, ये वाला नंबर और ये वाले में डिफरेंस चेक कर लो कितना आ रहा है। लगभग 1 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, और 12 में से तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। 31 का कितने पे चेक करोगे? 7 पे। तो 100 पे कितना होगा? तो लगभग 16% मान लूं, लगभग 16% मान लो, लगभग लगभग कितने परसेंट के आसपास है। क्यों लिख दिया मैंने ऐसा? 200 में 32 मान लो, ज्यादा क्या होगा? अगर 197 में 31 है तो 15 पॉइंट समथिंग तो है ही ना, लगभग लगभग 16% होगा। देख लो करके भी तुम, 15 पॉइंट समथिंग ही आ रहा होगा, लगभग 16 के आसपास ही आएगा। ऑप्शंस नहीं है इसलिए मैंने बता दिया लगभग 16% है। करके देख लो एक बार, है कि नहीं? वो तो नहीं बैठेगा। बढ़ूं आगे फिर, बोलो। चलो भाई, एक ये वाला कितना आ रहा था? 207 एस और टी, 97 तो आएगा हैं? ये तो मामला गड़बड़े। कोई बात नहीं, हो जाता है बेटा, हो जाता है, हमसे गड़बड़ होती है। मैं तो कितनी बार गड़बड़ कर जाता हूं, ये तो हो जाना चाहिए। एक बार डेटा लिख तो लिया करो सही तरीके से, पर सही रहता है। ऐसा है क्या? क्या क्या देख लेते हैं एक बार। हाँ सही बात है बिल्कुल। कहाँ टी के बारे में कहाँ बताया कुछ भी? हम्म, ये भी तो बोल दिया साथ में। अर्बन टी के बारे में कहाँ बताया है? अरे ठीक, क्वेश्चन क्यू के तो तुमने निकाल दिया, चलो ठीक है। टी के बारे में कैसे कैलकुलेट करोगे?
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला है। तो टी में शहरी स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या और टी में ही बोला है यार, हिंदी भी यही कह रही है। तुम तो इंग्लिश वाले बच्चे हो क्या, गड़बड़ कर रहे हो हैं? करोगे ये वाली भी? कर लो, लास्ट यही है, एक और कर लो, सही है आज। कल क्या करोगे? चलो, जो मैं ही करवाऊंगा अब तुम लोगों को अपने हिसाब से प्रैक्टिस। मेंसुरेशन करवा देंगे, मेंसुरेशन ही चलने दो। हैं? अब तुम कह रहे हो मेंसुरेशन नहीं, और मेंसुरेशन करा देता हूँ। चलो कोई नहीं, अब करना तो है ही, जो जो कहोगे कर ही रहे हैं रेगुलर। चलो एक दो दिन और प्रॉफिट लॉस कर लो, फिर मेंसुरेशन करवा दूंगा, इसके बाद करवा ही दूंगा, मेंसुरेशन भी करवाई दूंगा सेपरेटली। मेंसुरेशन सही से कर लेंगे, एक क्वेश्चन आ जाता है? 2-3 दिन का जो भी है। हाँ भाई, हो गया डेटा कलेक्ट? यहीं लिखते जाओ, देखो। क्यों भाई, एक बात बताओ, 75 में 150 हो गए टोटल, 150 में से 70 गए, ये 80, ये 90, 90 दूनी 180, 70 120, 70 दूनी 140, 140 में से गए तो 65, 75 बचेंगे, 5 की वैल्यू 75 है, 4 की वैल्यू 60 आ जाएगी, 280 में से निकालोगे तो 100 कितना बचेगा, 280 में से 90 बचेगा, 3 की वैल्यू 90, तो 4 की वैल्यू 120। अरे इतनी देर का ही काम है ये। अब मुझे बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, पे जो मैंने लिखे हैं वैसे तो। ये एवरेज है हॉकी और क्रिकेट का, तो टोटल बन गया 150, 150 में से 70 है क्रिकेट वाले, तो बाकी 80 किस वाले बचेंगे, हॉकी वाले। तो 8 की वैल्यू अगर 80 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। ये कौन कौन से दे रखे हैं हमें, हॉकी और फुटबॉल के दे रखे हैं। आ गए सारा डेटा, ऐसे ही कैलकुलेट करना है सारा डेटा। ये 90 हैं, तो ये टोटल कितने बनेंगे, 180। ये एवरेज दिया, ये 140 बनेगा, ये टोटल कितना बनेगा, 280 बनेगा। इसी के आधार पे कैलकुलेट कर लो, इतनी देर का मैटर है, ठीक है। चलो आंसर बता दो इसका, अब तो सारा डेटा तुम्हारे पास है। क्या होना चाहिए, टाइम लगा दिया भाई देखो तुमने इस क्वेश्चन में।
इतना लायक है नहीं क्वेश्चन ये। 140 क्वेश्चन में दम ही नहीं है यार, जिसको कहते हैं 90 80। ये 4/9 है। गर्ल्स हैं बॉयज पूछे हैं? देखो टीम ए की बात मैं कर रहा हूं। कौन कौन सी टीम दे रखी है हमें? फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। मैं सिर्फ बॉयज लिखूंगा क्योंकि बॉयज पूछे मेरे से। 4/9 अगर नंबर ऑफ गर्ल्स हैं तो 5/9 बॉयज होंगे। 5/9 कितने हो जाएंगे? 50। 3/8 अगर गर्ल्स हैं तो 5/8 बॉयज होंगे। 5/8 कितने हो जाएंगे बेटा? 50। 3/7 अगर गर्ल्स होंगे तो 4/7 यानी कि 40 क्या हो जाएंगे बॉयज। तो टोटल कितना आना चाहिए कायदे में? तो भाई 140 आना चाहिए और करके आगे बढ़ जाना चाहिए। क्यों भाई? इनकी तो कोई मतलब भाई कितनी आसान वैल्यूज हैं यार, खुद सोच के देखो। बहुत आसान वैल्यूज हैं और उतनी आसान परसेंटेज वैल्यूज हैं। भाई गर्ल्स दे रखी हैं 4/9 दे रखी हैं एक तो, अगर मैं फुटबॉल की बात करूं। यही गर्ल्स अगर हॉकी में देखूं तो 3/8 दे रखी हैं। और यही गर्ल्स अगर मैं क्रिकेट में देखूं तो 3/7 दे रखी हैं। और पूछा क्या है लास्ट में? बॉयज। तो फोकस बॉयज पे ही रखो ना फिर सीधा। गर्ल्स निकाल के फिर माइनस कर का मतलब क्या? जब तुम्हें पता ही है सारी चीजें। वो 4/9 है तो बॉयज 5/9 होंगे। 90 का 5/9 कितना होगा भैया? 50। 90 है ना 90। 90 में 4/9 तो लड़कियां हैं, तो 5/9 क्या हो जाएंगे? बॉयज। तो बॉयज कितने आगे बेटा इसमें? 50। हॉकी में कितनी है लड़कियां? 3/8। हॉकी में टोटल बच्चे हैं 80। 80 का 5/8 बॉयज हो जाएंगे, अगेन 50 हो जाएंगे। 3/7 लड़कियां हैं, 4/7 बॉयज हो जाएंगे, 40 आ जाएंगे। तो सीधा फोकस यहीं लगना है ना जब बॉयज पूछा है तो। कोई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? चलो तो देखो 110 और 65 कितने होते हैं? 175। 35 से कटेगा? कोई और ऑप्शन है ऐसा 35 के अलावा? बस यही आएगा आंसर है। अरे 110 और 65 ही देख के आंसर आ गया। 110 और 65 होते हैं 175। कोई ना कोई मल्टीपल 175 का होगा तभी तो आएगा। एक ही मल्टीपल 175 का कौन सा है? 35। आंसर होना उसकी मजबूरी है। Number of hockey team students in school D and the number of cricket team students in school C. Hockey team D में, cricket C में is what percent more or less than number of cricket team students in school D and number of football team students in school C together? कर दो जल्दी से। कितना? 38। नंबर ऑफ हॉकी टीम स्टूडेंट स्कूल डी। डी में हॉकी वाले कितने भैया? देखो 140, 280, 90। ठीक है। और क्रिकेट टीम का तो सबके पता ही है हमको। क्रिकेट टीम डी, क्रिकेट टीम डी हाँ। और नंबर ऑफ फुटबॉल टीम स्टूडेंट्स इन स्कूल सी। फुटबॉल में कितने हैं भैया? यहाँ पे 5 की वैल्यू 75 थी तो 4 की वैल्यू 60 थी, याद है? कर दो जल्दी से। हॉकी टीम और डी में, हॉकी टीम में कितने बच्चे हैं भैया? डी में हॉकी में 90 बच्चे हैं।
और सी में क्रिकेट में कितने हैं? 65, 155 आ गए टोटल, ठीक है। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ क्रिकेट टीम स्टूडेंट? डी में क्रिकेट में 190 प्लस नंबर ऑफ फुटबॉल टीम स्टूडेंट स्कूल सी 60, यानी कि 250। तो 250 और इसमें कितने का फर्क है भैया? 95 का। लेकिन ये 95 250 पे कैलकुलेट होगा और मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। 50 से 5 बार, 50 से 2 बार, 5 से 19 बार, 19 इंटू 2, कितने परसेंटेज बन गया भैया? 38%, 38%। बोलो अंतिम प्रश्न। एक स्कूल ई अलग से जोड़ दिया गया। बताओ, बस है, सिंपल मैटर है। तो स्कूल ई आ गया भैया। ई में कौन कौन से? फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट वाले हैं। क्रिकेट में तो ऑलरेडी 100 ही दे रखे हैं। अब डी जो है, डी में देख लो भाई, डी में कितने कितने आ रहे थे? ये थे 140, 280, यानी कि 90 और 120 हैं ये। फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल से कितने? 30 ज़्यादा हैं, तो 120 में 30 जोड़ दो, 150 हो जाएंगे। और हॉकी में 50, हॉकी में 40 कम है, तो 90 में से 40 कर दो, कितने हो जाएंगे? 50। तो टोटल कितने बच्चे आ गए ये? 300। ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया लगा भाई आज का सेशन। देखो यूजफुल है, क्योंकि प्रीलिम्स में तुम्हें इस तरह का ही दिखाई दे गए। अब एक डीआई तो ऐसी आएगी आएगी, है ना। हो सकता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तुम लोगों से करवाई जाए। अब ये जरूरी नहीं है कि ऐसी होगी बिल्कुल, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन ये है कि हाँ, मिलता जुलता मैटर तुम्हें मिलेगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि क्या हम डीआई तक पहुंच पाते हैं? सिंप्लीफिकेशन होता है, नंबर सीरीज होती है, क्वाड्रेटिक करने में, इनमें ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक डीआई तो मैं ट्राई कर लेनी चाहिए। प्रीलिम्स में हमेशा एक डीआई करनी चाहिए, ज़रूरी होती है। 5 नंबर हैं, और एच डीआई आए तो भैया नंबर ही नंबर हैं। एक डीआई तो फंसती है ही ऐसी, सिंपल। चलो ठीक है फिर, हैं। थैंक यू।